आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मेजर कॉजेस क्या है वाटर पॉल्यूशन के। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ अनवांटेड मटेरियल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है, वाटर बॉडीज जो होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपल वेस्ट की वजह से। तो इसके मेजर कॉजेस क्या होते हैं? मेजर कॉजेस है, पहला है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारा घर का जो भी वेस्ट होता है ये सब पानी में बह जाता है। राइट, वेस्टेस जैसे कि यूरिन, फेसेस, लॉन्ड्री वेस्ट एक्सेट्रा, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर में जो वेस्ट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और जो वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाती है, जैसे डायरिया, टाइफाइड, क्लोरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी जो लेक्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, सब पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है, इनमें फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेड होता है। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज में काम होते हैं, राइट, अब इसमें जो भी वेस्ट निकलता है हमारा, ये सब जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं या फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल का वेस्ट निकलता है और ये वेस्ट ये क्या करते हैं, ये डिस्पोज कर देते हैं वाटर में, जो आसपास लेक हो, सी हो, उसमें ये डिस्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सी में मिक्स हो जाती है और वो हार्मफुल बन जाती है वाटर बॉडीज के लिए और इनफैक्ट ह्यूमंस के लिए भी जो उसको यूज करते हैं। राइट, तो ये भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जो एग्रीकल्चर में सामान यूज होता है, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एक्सेट्रा। ये सब फार्मर्स क्या करते हैं, ये सब बहा देते हैं किसमें, नियर बाय पॉन्ड में, लेक, स्ट्रीम में, इन सब में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट जो होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी हमारा पोल्यूट हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। राइट, तो ये भी एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जब हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें से गैसेस निकलती है, NO2, SO2, बेसिकली ऑक्साइड्स सल्फर के और नाइट्रोजन के। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वाटर जो होता है, उसके साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेते हैं, HNO3 और H2SO4। और ये जो एसिड होता है ये फिर एज अ रेन नीचे आता है लैंड पे और जो हमारा लैंड है वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, तो ग्राउंड वाटर में एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है बेसिकली। तो एसिड रेन से भी जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ऐसे एसिड रेन होती है और उसकी वजह से जब वो नीचे आती है तो नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे वो है ग्लेशियर्स या फिर आइसबर्ग्स, ये सब पिघलेंगे। राइट, और एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो कम हो जाएगा। राइट, उनको रहने में प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। राइट, तो वाटर पोल्यूशन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। इन सब कॉजेस को हमें कम करना चाहिए। डोमेस्टिक वेस्ट हमें पानी में नहीं बहाने देना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, एग्रीकल्चर वेस्ट को भी अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वाटर में नहीं ऐड करना चाहिए। एसिड रेन
एसिड रेन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट, पर हम उसका रीज़न कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा अगर हम हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करें तो वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में हमारी NO2 SO2 जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी O2 और H2O से, ताकि ये एसिड बने, राइट। तो हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए फॉसिल फ्यूल के यूजेस का, और अगर वो कंट्रोल हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल हो सकती है, राइट। सो हमें इसका ध्यान देना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।